वेलकम बैक टू द विद्यार्थी चैनल। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का रैशनल नंबर्स का सेकेंड पार्ट एंड फाइनल पार्ट करने वाले हैं स्टडी नोट्स के हिसाब से। तो हमने पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज, विल कंटिन्यू फ्रॉम देम। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी, सेकेंड करने वाले हैं एडिटिव इनवर्स, थर्ड हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आज हम लोग ये चार विषय में ये चार प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप ध्यान से देखें, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, लाइक p बाई क्यू फॉर्म वाला रैशनल नंबर लीजिए, इसको अगर हम लोग 0 से ऐड करेंगे या 0 को p बाई क्यू से ऐड करेंगे, सो यू विल गेट द रैशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर आपने किसी रैशनल नंबर को 0 से ऐड किया है या 0 को रैशनल नंबर से ऐड किया है, तो आपको रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 0 क्या है? 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। दैट मींस 0 इज अ रैशनल नंबर व्हिच इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द रैशनल नंबर्स। आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, फॉर एनी रैशनल नंबर 0 becomes the additive identity. Okay, second additive inverse. Now what is additive inverse? Additive inverse का मतलब है अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है p by q फॉर्म में, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? The additive inverse of p by q, the additive inverse of p by q will be the minus of p by q. Whatever the sign may be, ये आपका कोई भी साइन का हो सकता है, उसका माइनस विल बी the additive inverse. इसका क्या मतलब है? If you add the rational number and its additive inverse, you will always get 0. आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करेंगे ओरिजिनल रैशनल नंबर को, यू आर गोइंग टू गेट 0. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इफ यू हैव -2/3, -2/3 क्या है? आपका रैशनल नंबर है और उसका माइनस, इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? माइनस ऑफ -2/3। तो इसका सम क्या होगा? -2/3 minus of minus will be plus 2/3 and this implies 0. If you see carefully, additive inverse का मतलब है ऐसा नंबर, रैशनल नंबर, जो अपने ओरिजिनल रैशनल नंबर के एडिशन पे प्रोड्यूस अ रिजल्ट अ सम 0. Now coming to what is multiplicative identity. Multiplicative identity क्या होता है? यहाँ पे if you multiply any rational number which is in the form of p by q with 1, or you multiply 1 with any rational number, you will get the rational number itself. तो यहाँ पे 1 क्या है? यहाँ पे 1 is called the multiplicative identity. So this multiplicative identity is 1, क्योंकि 1 से उसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन पर चेंज नहीं होती है। Now coming to what is multiplicative inverse. So multiplicative inverse का मतलब है it is the reciprocal of the rational number ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर। तो यहां पे कौन सा रैशनल नंबर हो सकते हैं? रैशनल नंबर कैन बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव, और अ नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। 0 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। प्लीज नोट वंस अगेन कि अगर आपके पास 0 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, राइट? सो आई विल गिव एन एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, इफ इट इज -2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मींस इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा 1/-2/3।
Now this implies 3 minus 3 by 2. Minus 3 by 2. That means minus 3 by 2 is the multiplicative identity of minus 2 by 3. अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग we will do the right hand side part of this, that is minus 2 by 3 को अगर मैं minus 3 by 2 से multiply करूं, I should always get 1. I should always get 1. अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करते समय माइनस एंड माइनस कैंसिल्स, 2 एंड 2 डिवाइड हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे. व्हाट इज लेफ्ट इज माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज प्लस 1. कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं गिव अ रैशनल नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वो खुद रैशनल नंबर है. एग्जाम्पल इज 1 एंड माइनस 1. देखिए माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज माइनस 1 एंड 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1. तो ये दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. अगर आपको दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, ये हमको कब लगता है जब यू हैव गॉट सीरीज ऑफ रैशनल नंबर्स, आपको दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स देते हैं, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो आपको कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होती है. कंपैरिजन हम रैशनल नंबर को तभी कर सकते हैं जब आपके रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं. अगर रैशनल नंबर्स को कंपैरिजन कर रहे हो और वो डेसिमल फॉर्म में है, जैसे कि आपको बोलेंगे 0.2 एंड 0.3 में देंगे 0.2 एंड 0.3, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं बिकॉज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्चुअली दिस इज 2/10 एंड दिस इज 3/10. अब इसको कंपेयर करना बहुत आसान है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में फर्क आपको देखना है. तो इनमें से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2. द सिंपल कंपैरिजन सेज 3/10 इज ग्रेटर देन 2/10. लेट अस आई गिव यू सम कंडीशंस जिसमें हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में ये रिलेशन निकाल सकते हैं वेदर दे आर इक्वल, वेदर वन रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द अदर वन और द फर्स्ट रैशनल नंबर इज लेसर देन द सेकंड वन. तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे? विल जस्ट राइट इट डाउन. तो आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए रैशनल नंबर्स rationals to be compared. I say rational numbers to be compared. जैसे कि आपके पास है एक रैशनल नंबर a by b और दूसरा रैशनल नंबर है c by d. तो पहला कंडीशन है कि a by d c by d से बड़ा कब होगा. So what is the condition? If you cross multiply you will get ad greater than cb. अगर AD की वैल्यू CB से ज्यादा है देन A by B इज अ ग्रेटर रैशनल नंबर एज कंपेयर टू C by D. एग्जांपल के तौर पर यहां पे हम कर लेते हैं 2/3 बड़ा है कि 1/2. So what you can do is you can cross multiply and you can see if you cross multiply 2 with this, 3 with 1, you will get 4 and you will get a 3 here. 4 is greater than 3, therefore 2/3 is greater than 1/2. This is as simple as that. 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स प्लीज मेक ए नोट. आपके क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे एक बीच में डब्बा बना देंगे एंड दे विल आस्क यू कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है. आप चेक करना है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. कंफ्यूजन तब आ सकता है जब आपके पास रैशनल नंबर्स में नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो. तो हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर का एक क्वेश्चन करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये -2/3 होता और ये -1/2 होता तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए. माइनस शुड ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर पार्ट, राइट? डोंट पुट इट इन द डिनोमिनेटर पार्ट. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 को -1 से, 2 को -2 से. सो 2 को -2 से करेंगे तो -4 एंड 3 को -1 से -3. नाउ -3 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर -2/3 इज लेस देन -1/3. तो ये सेकंड कंडीशन हो गया. नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इज कि अगर एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से बड़ा होगा. यहां पे हमारे पास क्या कंडीशन है? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे इफ, तो यहां पे आ जाते हैं इफ AD इज लेसर देन CB, जो कि इस कंडीशन में था, देन A by B विल बी लेस देन C by D. आई होप आप लोग को सब समझ आ गया. इफ ग्रेटर देन और लेस देन का कंडीशन क्या होगा? इक्वल टू में बहुत सिंपल है. इफ अ रैशनल नंबर A by B इज इक्वल टू C by D. तो अगर दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखे गए, जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखे गए, वी हैव नॉट written in the lowest terms, then in that case cross multiply क्या होगा? A into B will be equal to C into B.
That implies that if two rational numbers have to be equal, then the cross multiplication result should be identical. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 and we'll compare 1/2 with 2/4. आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 4 1s are 4 and 2 2s are 4, क्योंकि 4 and 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट्स हैं, they are equal, these two rational numbers are equal. Welcome back. The representation of rational number on number line वो कैसे होगा हम लोग वो देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2 एंड दूसरा रैशनल नंबर है 2/3. आपको दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो हाउ डू वी डू दिस? विल जस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन. इसमें हम लोग ले लेंगे 0. नाउ दिस इज 1, राइट? दिस इज -1 एंड सो ऑन. अब आप सोच रहे होंगे मैंने -1 एंड 1 इससे ज्यादा नंबर्स क्यों नहीं लिए? बिकॉज दीज नंबर्स आर लेस देन 1, राइट? अगर मुझे 1/2 इसमें शो करना है, वेरी सिंपल, 1/2 0 और 1 के बीच में आता है. एंड इफ यू सी, इसको अगर मैं लिखता हूं 0/2, राइट, दिस बिकम्स 2/2. सो आई हैव टू जस्ट टेक द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस. तो इसका बीच वाला वैल्यू हमको लेना है. द सेंटर वैल्यू, वट एवर स्केल आप यूज करेंगे, द सेंटर वाला वैल्यू विल बी 1/2, राइट? नाउ कमिंग टू कि सेम नंबर लाइन पे अगर 2/3 को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? यू टेक 0 एज 0/3 एंड यू हैव 1 एज 3/3, राइट? 2/3 करने के लिए यू इक्वली डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स. दिस इज फर्स्ट पार्ट, राइट? आई विल मार्क इट इन अ डिफरेंट वे. This is your second part, and third part is this. So this is 0/3, this is 1/3, this is 2/3, and this is 3/3. So you will just mark this point as 2/3. So this is how we can put the rational numbers on number line. अगर in case आपके पास एक number line पे -4/5 आया होता, how do I put -4/5 on the number line? Now again I know -4/5 is greater than -1. It is greater than -1 but less than 0. ये आपको कैसे मालूम चला? Because -1 can be written as -5/5 and 0 can be written as 0/5. ये आपको रफ में करना है. And when you get this in your mind, very clear in your mind, you can represent this on the number line very easily. Now 0/5 आपको मालूम है कि this is 0/5. This you can do it in the rough and then extrapolate. उसको नंबर लाइन पे आप वापस बना सकते हैं. तो this is 0/5 और ये क्या होगा आपका -5/5. नाउ आपको यहां से यहां तक 5 डिवीजन में डिवाइड करना है, 5 इक्वल. तो आपका यूनिट, आपको मालूम है कि आपने ये कितना मेजरमेंट लिया था, जो भी आपका मेजरमेंट, सपोज ये 10 यूनिट्स है, तो ईच 2 यूनिट्स पे आपका आ जाएगा 1/5, अनदर 2 यूनिट्स पे 2/5, फिर 3/5, दिस इज -3/5 and this is -4/5. So you can just mark this as your point -4/5. This is how it is, as simple as that, the representation of rational numbers on number line. तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा the additive, identity, additive, inverse, multiplicative, identity, multiplicative, inverse, representation of rational numbers on number line, और हम लोगों ने देखा how to compare two rational numbers. ये आपके 8th स्टैंडर्ड में ये कंप्लीट सिलेबस है. अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आई वुड लाइक स्टूडेंट्स टू प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन स्पेसिफिकली चाहिए एक्सरसाइज 1.1 से लेके आखिरी एक्सरसाइज तक, सो दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द विद्यार्थी चैनल का ये सेशन. थैंक यू वेरी मच.